अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल्ला इशफाक है और हमने लेक्चर स्टार्ट किए हुए थे। केमिस्ट्री 10th क्लास हम पढ़े थे। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एसिड बेस के बारे में डिटेल से पढ़ा दिया हुआ है। मैंने आपको पीएच और पीओएच के बारे में पढ़ा दिया हुआ और आज हम आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिटेल टॉपिक पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसमें से कौन से शॉर्ट, कौन से एमसीक्यूज और कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। सो मस्ट विजिट, मस्ट लिसन और देखें कि आप कैसे पढ़ते हैं। हम तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द टॉपिक सॉल्ट। तो सॉल्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो होता क्या, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्ट होता क्या है। कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, उनकी न्यूट्रलाइजेशन होती है, तो एज ए रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं सॉल्ट। क्या कहते हैं उसको? सॉल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड विद अ बेस, तो इसकी एग्जांपल क्या है? आपके पास एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसको हम एसिड है, और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो कि बेस है। रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इधर से हाइड्रोजन और क्लोराइड आयन और सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये दो आयन Na और Cl मिलके NaCl बना देगा। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन मिलके वाटर बना देगा, और जबकि सोडियम और Cl मिलके, क्लोराइड मिलके क्या बना देगा? सॉल्ट बना देगा। सो दिस इज द सॉल्ट। तो जो चीज बनेगी एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से, उसको हम कहते हैं सॉल्ट। अब सॉल्ट के दो कंपोनेंट है, इसके अंदर एक पॉजिटिव आयन है और इसके अंदर एक नेगेटिव आयन है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन। सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो स्पीशीज हैं, जो कि आयंस हैं, कैटायन और एनायन एक दूसरे को जब अट्रैक्ट करते हैं, एक जो इनका बॉन्ड बनता है, तो फिर एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहते हैं सॉल्ट। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अपने लेक्चर्स के अंदर जो पॉइंट्स लिखता हूं, अगर आप उन्हीं को याद कर लेंगे तो आपको याद करने के अंदर बहुत आसानी होगी, और अगर आप वही लिख देंगे तो कम से कम आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट कि सॉल्ट्स क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट्स आयनिक कंपाउंड किस तरह होते हैं? क्योंकि सॉल्ट किस तरह बनती है मैंने अभी आपको बताया, आफ्टर दी कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो जो कंपाउंड आयन से मिलकर बनता है उसको हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। सो पहला पॉइंट क्या हो गया? आयनिक कंपाउंड। और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर होता है। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल शेप के अंदर होता है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की जो आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। जब बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इनको तोड़ना, इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है उनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल है। और जब ब्रेक करना मुश्किल होगा तो हमें हाई एनर्जी चाहिए, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट चाहिए इनको मेल्ट करने के लिए या इसको बॉइल करने के लिए। सो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज रिक्वायर्ड फॉर दी सॉल्ट्स। तो नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट क्या? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो सॉल्ट्स जो हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, इनके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स। सो अब आपको बोर्ड के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो एक सॉल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उस कंपाउंड के साथ, उस क्रिस्टल के साथ अटैच होंगे, उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इनका फंक्शन क्या है कि ये उस सॉल्ट की शेप को रेगुलेट करते हैं, उस सॉल्ट की जो शेप है उसकी फॉर्मेशन के अंदर रोल प्ले करते हैं। सो एग्जांपल, आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, इसके अंदर 5 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। सो वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज 5। और कैल्शियम सल्फेट है, इसके अंदर 2 वाटर के मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। सो वाटर क्रिस्टलाइजेशन इज 2। तो ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा जाता है। उसके बाद हम पढ़ते हैं चौथा पॉइंट कि सॉल्ट्स हमेशा क्या होती हैं? न्यूट्रल होती हैं। सॉल्ट्स के अंदर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन होते हैं, लेकिन दोनों आयंस का जो नंबर है वो इक्वल होता है। जिस तरह कि हमने देखा कि एक सोडियम आयन था और एक क्लोराइड आयन था, एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? न्यूट्रल कर रहे हैं। तो सॉल्ट्स हमेशा क्या होती हैं? सॉल्ट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल बट हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। तो ये 4 पॉइंट्स थे जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अकेला लॉन्ग क्वेश्चन भी बोर्ड में आता होता है। सो उसके बाद
हम आते हैं प्रिपरेशन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन। तो अभी तक हमने शॉर्ट डेफिनेशन शॉर्ट के लिए पढ़ी, लॉन्ग क्वेश्चन हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली, इसके अंदर एक शॉर्ट था वाटर क्रिस्टलाइजेशन का, और अब मैं आपको लॉन्ग पढ़ाने जा रहा हूं कि एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ सोल्युबल सॉल्ट। अब सॉल्ट दो तरह की होती है, एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल। सॉल्युबल से क्या मुराद है, जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएं, और इनसॉल्युबल किससे क्या मुराद है, जो वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व ना हो। तो चार मेथड्स हैं सॉल्युबल सॉल्ट्स को प्रिपेयर करने के लिए। देखिए अगर आप बुक में देखेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको कैसे कवर किया है सिर्फ 4 पॉइंट्स के अंदर। अगर आप यही याद कर लेंगे तो पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं आराम से, और पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे। सो नंबर 1 इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड। आपको नाम पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि होता क्या है। तो आप जब एसिड का किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड का रिएक्शन होता है और एज अ रिजल्ट सॉल्ट बनती है। अब डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट क्यों कहते हैं इसको, कि आपके पास एसिड है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके अंदर जब आपने मेटल ऐड की सोडियम, तो क्या हुआ, ये डिसोसिएट हुआ हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन के अंदर। अब सोडियम ने हाइड्रोजन आयन को डायरेक्ट डिस्प्लेस कर दिया, सोडियम ने हाइड्रोजन आयन को डायरेक्ट डिस्प्लेस किया और आके इसकी जगह पे लग जाएगा। देखिए अब सोडियम आके इसकी जगह ले लेगा और क्या बन जाएगा, 2NaCl बन जाएगा, और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को आउट कर देगा यहाँ से। सो दिस इज डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहते हैं कि एक चीज एंटर हुई, जिस जगह पे एंटर हुई, जिसकी उसने जगह ली, उसको उसने बाहर निकाल दिया। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। सो सोडियम ने हाइड्रोजन की जगह ली और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो हाइड्रोजन H2 गैस की फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, 2NaCl व्हिच इज सॉल्युबल सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। तो पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड क्या है, न्यूट्रलाइजेशन मेथड। ये मैं आपको ऑलरेडी 2-3 दफा पढ़ा चुका हूं, मैंने यहां भी रिएक्शन लिखा हुआ है कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनती है और साथ वाटर बनता है। एंड देन नंबर 3 कि जब एसिड किसी भी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगी, सॉल्युबल सॉल्ट बनेगी। सो दिस इज H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड एंड दिस इज क्यूप्रिक ऑक्साइड। क्यूप्रिक ऑक्साइड, तो यहां से ऑक्सीजन ये डिसोसिएट होगा कॉपर और ऑक्सीजन में, और ये डिसोसिएट होगा 2 हाइड्रोजन और सल्फेट के अंदर। सो दिस सल्फेट एंड दिस कॉपर सल्फेट बन जाएगा और 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलके वाटर बना देंगे। सिंपल रिएक्शन है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, कि जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तब भी क्या बनेगा, तब भी हमारे पास बनेगा सॉल्युबल सॉल्ट। किस तरह, ये आपके पास नाइट्रिक एसिड है एंड दिस इज सोडियम कार्बोनेट। तो क्या होगा कि जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 हाइड्रोजन के 2 हाइड्रोजन एंड नाइट्रेट आयन, और जब ये डिसोसिएट होगा तो 2 सोडियम और साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और जो एक ऑक्सीजन है वो मिलकर वाटर से वाटर बना देगा। सो सोडियम पॉजिटिव और नाइट्रेट मिलके NaNO3 बना देंगे। अब ये CO2 रिलीज आउट हो जाएगी और ये ऑक्सीजन और ये 2 हाइड्रोजन के मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। सो दिस इज दी सोडियम नाइट्रेट, जो कि आपके पास एक सोल्युबल सॉल्ट है। तो जब एसिड रिएक्ट करते हैं कार्बोनेट्स के साथ भी, तब भी क्या बनती है, सॉल्युबल सॉल्ट बनती है। तो ये 4 मेथड्स हैं, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड, neutralization method, number 3 when acid reacts with metallic oxide, and number 4 when acid reacts with carbonates. So इनके एक एक रिएक्शन आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। आपकी बुक में 2-2 रिएक्शन लिखे हुए हैं, आपने सारे करने हैं। मैंने आपको एक एक समझा दिया कि कैसे वो रिएक्शन होगा ताकि आपको समझ आ सके। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि आपने इनसॉल्युबल सॉल्ट कैसे प्रिपेयर करनी है। सॉल्युबल की तुमने बात कर ली, अब हम बात करते हैं इनसॉल्युबल सॉल्ट्स की। इनसॉल्युबल सॉल्ट्स वो होती हैं जो कि वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। तो इसके लिए आपके पास आपने सबसे पहले 2 सॉल्युबल सॉल्ट्स लेनी है। 2 क्या लेनी है, सॉल्युबल सॉल्ट्स लेनी है। अब क्या होगा कि अब आपके पास एक है AgNO3 और एक है सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम जो है एक सॉल्ट है। अब जब ये डिसोसिएट होगा तो आपके पास सोडियम बनेगा और Cl बनेगा, और जब ये डिसोसिएट होगा तो आपके पास Ag और NO3। सो Ag और Cl यानी ये एक्सचेंज कर देगा इस रेडिकल को इस रेडिकल के साथ, यानी कि आपके पास
जो मेटेलिक रेडिकल है वो एक्सचेंज हो जाएगा इस सॉल्ट के रेडिकल के साथ और आपके पास एज अ रिजल्ट, अभी दोनों सोल्युबल सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट है, और एज अ रिजल्ट आपके पास फिर दो सॉल्ट बन जाएगी, एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगी और एक सॉल्युबल सॉल्ट होगी। अब AgCl जो है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है और NaNO3 जो है वो सॉल्युबल सॉल्ट है। अब AgCl जो है आपके पास जो सॉल्ट बनी है ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है, इसको फिर हम प्रिसिपिटेट आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन से, प्रिसिपिटेट्स की फॉर्म में आउट कर लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर से। बहुत से मेथड है इसके भी। सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो सबसे पहले आपने दो सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, इनके जो रेडिकल हैं, जो मेटालिक रेडिकल हैं वो आयनिक रेडिकल के साथ एक्सचेंज होंगे और एक्सचेंज होने के बाद दो नई सॉल्ट बनेगी, एक सॉल्युबल सॉल्ट होगी और एक इनसॉल्युबल सॉल्ट होगी, और जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसको आप प्रिसिपिटेट आउट कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। सो दिस इज द मेथड टू प्रिपेयर इनसॉल्युबल सॉल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का भी। सॉल्ट की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, मेथड्स प्रिपरेशन के लॉन्ग क्वेश्चन है, और इनसॉल्युबल सॉल्ट को कैसे तैयार करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है विद रिएक्शन। सो ये था आज का लेक्चर। एक लेक्चर हमारा रह गया है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर को हम एंड करेंगे। अगर आपको वीडियो समझ आई है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।